सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं दिनेश परसारा फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं दोपहर 1:30 बजे से। और मैं जा रहा हूं अपने नज़दीकी गांव पुराना लोबा में, जो कि हमारी ग्राम सभा सिमलखेत का एक वार्ड है। तो वहां पे एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज आयोजित की जा रही है, जिसमें कि हमारे गांव को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है। तो उसकी रूपरेखा वहां पे तय की जाएगी और पूरे गांव वासी वहां पे आने वाले हैं और साथ ही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी वहां पे लिए जाएंगे। तो फिर आप बने रहिए हमारे साथ और फिर आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या होता है मीटिंग में और कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं और कैसी रहती है हमारी आज की मीटिंग। तो बने रहिए। चलिए जी, मीटिंग स्थल पे अभी पहुंचे हैं हम और अब मीटिंग की कार्यवाही थोड़ी देर में, क्योंकि लोग भी आ गए हैं और मीटिंग हमारी शुरू होने वाली। तो हमारे साथ है ग्राम प्रधान जी। तो ग्राम प्रधान जी से पूछते हैं कि मीटिंग का औचित्य और इसका महत्व क्या है हमारे लिए। कि फरवरी में हमने पांडव लीला बैठक का आयोजन किया था और उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि इस साल हम पांडव लीला का आयोजन करेंगे। उसी के सिलसिले में इस बार हमने पांडव लीला स्थल का निर्माण करके आज की जो बैठक होगी उसमें हमने सबसे पहले अपना कमेटी का गठन करना है। साथ साथ हमारा जो पात्रों का चयन होना है वो भी इसी में आज ही होना है। और संभवतः नवंबर में हमारा दीपावली के बाद हमारा जो पांडव लीला का आयोजन होना है वो नवंबर में होगा। चलिए, धन्यवाद प्रधान जी। जनवरी माह में हमने पांडव लीला के हमने बैठक का आयोजन किया था और उस बैठक में हमने तय किया था कि हम पांडव लीला का आयोजन इस साल कराएंगे। उसी दौरान हमने पांडव लीला स्थल का निर्माण कार्य भी किया। उस निर्माण कार्य में सबसे पहले क्षेत्र के समस्त जनता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने श्रमदान करके वहां पर अपना पूर्ण सहयोग किया। 1,56,711 रुपया, जो उस दिन 40 लोगों का जो घोषणा लोगों ने किया था उसमें से 23 लोगों ने जो पैसा दिया है 1,56,711 रुपया, प्लस मेरे द्वारा जो ब्लॉक से 50,000 रुपये का सहयोग किया गया है वो भी इसी में ऐड है। श्रमदान कई लोग यहाँ पर नहीं आए थे तो उन्होंने 100 200 रुपये दे करके 2100 रुपया श्रमदान का पैसा आया। कई लोगों ने मेवा का पैसा जो 500 रुपया था वो पहले दे दिया है, तो मेवा का हमारे पास 2500 रुपया आया। लीला का जो पैसा पूर्व प्रधान जी के पास था लगभग 2500 रुपया, उन्होंने वो मेरे को दिया। और कोरोना काल के दौरान जो लोगों ने आर्थिक सहयोग किया था उस दौरान जो पैसा मुझे मिला और उसके बावजूद जो शेष बचा 10,000 रुपये धनराशि जो बची थी वो भी इसी में डाला गया। तो टोटल पैसा जो बना हमारा 2,23,811 रुपया। उस 2,23,811 रुपया जब आया तो हमारा यहाँ पर जो स्थल का निर्माण किया गया उसमें खर्चा आया 1,03,090 रुपया। बचा हुआ है 1,23,421 रुपया। अब पांडव लीला का आयोजन किया गया, यहाँ पर सफल आयोजन हुए। तब तो हम 12-13 साल के रहे, लेकिन हमने वो पांडव लीला भी देखा है। और आज मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐतराज ना हो तो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष को फिर ये जिम्मेदारी दिया जाए। तो फर्स्ट डे से लेकर सभी ने देखा होगा मिस्त्रियों के साथ पत्थर लगाना वगैरह करना, हर चीज़ में गाइडेंस, छोटी छोटी चीज़ों का जानकारी देते हुए। कई चीज़ हमको पता नहीं है कि भाई इसमें क्या होते हैं, तो वो हमको बताते रहते हैं। तो मुझे इस समय जो सबसे उपयुक्त लगते हैं श्री कुंदन सिंह जी। अगर किसी को लगता है कि मैं कर सकता हूं तो वो अपना बता सकते हैं। और आप बताइए, कोई और सुझाव तो बताइए। अध्यक्ष महोदय के लिए सर्वसम्मति से ये पारित होता है। ठीक है, सर्वसम्मति से। और इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा जो कार्य होता है, कोषाध्यक्ष का भी पद होता है। और कोषाध्यक्ष मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को मिले कि जो उस पैसों को सही से उपयोग करे, है ना। तो उसको कोषाध्यक्ष से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले एक लेखा समिति बनाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर लिखने वाले भी चाहिए। उसी लेखा समिति में से हम एक कोषाध्यक्ष को नियुक्त करेंगे। तो मेरा इसमें एक विचार यह है कि जो लेखा समिति, जैसे हमारे पंडवा खाल से लेकर नीचे तक 7 वार्ड है और इसमें 5 पुरुष 2 महिला, 7 बने। 7 में से इन्हीं में से कोषाध्यक्ष का चयन करना है। वार्ड हमारा चला गया परसारा गांव में, तो वहाँ से मुझे लगता है लिखने में कार्य हमारे दिनेश भाई ने
प्रचार में सोशलिटी से कर सकते हुकू भाई प्रचार करेंगे आप? प्रचार करेंगे। ठीक है। देखो मेरा सहयोग लेकिन मैं जब रो नहीं आएगा तो मेरे नहीं आना पड़ेगा, क्यों नहीं? देखो कुछ नहीं करना है। अरे कभी तबीयत ढीली रहती है, कभी कुछ जब रो नहीं आएगा। और हमारे जो सर्व समिति से अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अध्यक्ष हमारे श्री कुंदन सिंह जी, अध्यक्ष प्रकाश कोहली जी, कोषाध्यक्ष नंदन सिंह जी, सह कोषाध्यक्ष दिनेश सिंह जी, सचिव हीरा सिंह नेगी जी, संचालन समिति प्लस प्रचार समिति हमारे किरण भाई जी, और स्वागत समिति में महिला जो हमारे अध्यक्ष हैं वो उर्मिला देवी जी, अनुशासन एवं सुरक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे सूबेदार खिम सिंह जी, साथ साथ उनका सहयोग उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चाकर जी, जलपान समिति अध्यक्ष हमारे मनवर सिंह चाकर जी। यहाँ पर हमने कमेटी का भी गठन कर दिया, स्थल भी बना लिया, पैसा भी ले लिया। अब चाहिए नाचने वाले। अर्जुन नगार्जुन अभिचंद 3 बाण वाले। चलो प्रधान जी को सौंप दो। आजा भाई, आजा नरेंद्र सिंह भाई आ जाओ। नहीं अभी नहीं, पता लगेगा मुबारक पकड़ेंगे तो क्या दिक्कत आ रही है? अब्दुल कमाल पकड़ूंगा फिर क्या क्या दिक्कत है? ये अकड़ में नहीं, बढ़िया ढंग से। श्री कृष्ण का रोल पंडवा, सोनू, रजिस्टर, सूरी और अर्जुन नगार्जुन और अभिचंद जो 3 बाण वाले हैं वो यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। 2 खड़े शेष रह गए हैं। इन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, गांव में 1 बाण रहेगा, तो ये आप तय करोगे। ठीक है। हमारे इसमें उसके बाद नकुल जो पाठ करेंगे वो गौरव करेगा। सहदेव, किशन, एक सहायक, ये है मन्नू, क्या नाम है, दूसरा सहायक हो गया हमारा मोहित। ये आगे में गदा वाले लगभग हमारे जेंडा पोहरी और कयलवा 2, ये 2 रह गए हैं। और तब तक ये सारी जनता सहयोग नहीं करेली तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। अब यह बोला कि बगल में लगा के मारता पे धक्का तो वो हो जाए बिल्कुल वो। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब तुम मुलमी अगर नियुक्त करा तो तुम भी मेरे दगड़ हो कर जो भी कार्य जो हम भी हो बुलाया जाए तो हम लोग सब लोग एकदम इकट्ठा होकर ना जो भी कार्य हम करना पूर्ण करो। अब फर्स्ट पहले तो ये थे कि जब हम जो कार्य उठाए तो बिहार जो भी लोग हमले आला तो गांव बदनाम नहीं होनी चाहिए। चले कि गांव नौ विपरीत करे जो अर्जुन भीम जो यू नो डिटेल करो जब भी बाद में बतौली नु जब ये हमले ना प्रैक्टिस होल की कस और जेल और बोले आलू बाद में वे टाइम में नाटे ना। और खास तौर से ये लोग बाण वाले हमारा हरी ये ख्याल करना। पूरा काम करने वास्ते अगर जब भी हमने शुरुआती दौर करो तो लाखड़ मेन चीज लाखड़ और दास का बारी कह के आएगा तो वे वास्ते कभी खान पीन में मना ना करे दी दिया। अगला जब वे बोली कि हम उनकी नए पैसे दियोल फिर नए क्या नए तो वे नए जो मुझे बुआ करनी ली तो जब तुम आल वे थे ये खली आया वो दिन बोलो कि भाई आज ये 2-4 दिन रहे तो ये नए ये खली आया। अगला ये नाचन वाला जो खास तौर से एक ग्राउंड में अपन डेल में आप अंडे खाओ मांस खाओ कुछ भी खाया लेकिन ये ग्राउंड में आने के बाद मेरे ख्याल तो जो पात्र हो लो कभी भी अंडा मांस ये मांस मदरा इस्तेमाल नहीं करो। हनुमान जी का रोल करेगा तो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। देखो ये आइटम इसलिए बतौना कि बाद में कौन है जो चीज अभी बता दिया हाँ फिर ये हमने वो भंजाओ और एक 4 पाई नजीक में 4 पाई जब बाण निकले
उतनी हमने भूमि पूजी जाल भूमि ये ग्राउंड में पूजो हमने भूमि पे अखोर प्रधान जोल गांव प्रधान अच्छा फिर भाई और गैंडा बखर दिन पुष्कर सिंह चाहिए सिमल खेत ठीक हो गया। ये हर नवासे से 4-4 फूट फराओ ये बाद में टाइम पे टाइम नहीं लगन बोला तो 4-4 फूट फराओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया है। जहां पर भी व्यवधान होता है, रात के मेले हैं, रात के कार्यक्रम हैं, आप जहां भी देखिए सारा बवंडर दारू से होता है। इसलिए यहाँ पर मैं खासकर जो सुरक्षा व्यवस्था में आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं उनके साथ जो भी टीम रहेगी और महिला मंगल दल का जो काम रहेगा वो बहुत सतर्क रहेगा। यहाँ पे बता दिया है भाई पांडव वो देवतुल्य हैं। आप ये मान के चलिए कि किसका अवतार कैसे हुआ, चाहे युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, दूसरे पात्र हैं, उनका कैसे कैसे उनने जन्म लिया है। उससे आपको उन्हीं के अनुरूप अपना आचरण करना है। लोग मतलब ग्राम सभा सिमल खेत के लोग, आप ये समझिए कि हम ये बीच में ये थी समय क्यों ब्रेक रहा, कारण क्या रहा इसका, एकता नहीं होने के कारण और व्यवधान पड़ते हैं करके कौन जवाबदारी लेगा। इसलिए ये चीजें बहुत टफ होती हैं और काम हमारा संपन्न हो जाएगा तो गांव का ही नाम आएगा। मतलब बाहरी धन की हम पैसा इकट्ठा करें और कि साहब हमने इतना, आज जो रामलीला है, पांडव लीला है, दूसरे कार्यक्रम है, लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखिए लास्ट में उनका हिसाब लगता है साहब हमने इतना लाख रुपया इकट्ठा किया। यहाँ पैसा इकट्ठा करने की बात नहीं है, कार्यक्रम है, भगवान का नाम लेना है, उनकी लीला हमने करनी है, हमें उससे लेना मतलब है। ये नहीं कि हमने पैसा इकट्ठा करना है, कल को सब काम निप जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से काम करते हैं तो सारे काम निप जाते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को इज्जत देंगे तो वो भी आपको बहुत इज्जत देंगे। एक दिन नहीं, सालों साल तक आपको इज्जत मिलेगी कि ग्राम सभा सिमल खेत ने हमें किस प्रकार का मेला दिखाया और हमें इस प्रकार की इज्जत दी। एक बैठने से लेकर के, बातचीत करने से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, रहने से लेकर के, कितने प्रकार की समस्या जो हमारी रोज। तो ये मीटिंग समाप्त हो गई है और लगभग पात्र भी डिसाइड हो गए हैं, मैक्सिमम के कितने पात्र जो पांडव लीला में पार्टिसिपेट करेंगे। और अब मीटिंग समाप्ति की ओर है। कमल भाई को भी मिला कोई रोल? नहीं, भाई करेगा। अच्छा ठीक है, चलिए फिर अब मीटिंग समाप्त हो गई है और अभी लोग अब जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि घर में भी सबके बहुत सारे काम छूटे हुए हैं और 4 घंटे लगभग मैराथन मीटिंग चली है। चला के कहाँ है? अभी चलिए मीटिंग से भी आ गए हैं और बढ़िया रहा। बैठक का जो एजेंडा था, मुख्य रूप से पांडव लीला का आयोजन किया जाना है हमारे गांव में अगले महीने मतलब नवंबर से। और साथ ही तो पांडव लीला के आयोजन के लिए समिति का गठन करना था और साथ ही पात्रों का चयन करना था, तो दोनों काम बखूबी हो गए हैं। तो चलिए फिर अब जब पांडव लीला स्टार्ट होगी नवंबर में तो आपको ढेर सारे वीडियोज अपनी संस्कृति से जुड़े हुए आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आज की वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।